अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। हमने लास्ट लेक्चर में चिक के डेवलपमेंट के बारे में एक पार्ट उसका डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उसका जो सेकंड पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ चिक का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों के पास डायग्राम को स्केच करने का मटेरियल सारा का सारा होना चाहिए लेक्चर को सुनने से पहले। अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं या आपके पास करीबी नहीं हैं तो लेक्चर को 2 मिनट के लिए स्टॉप कर लें और अपने पास वो चीज़ें रख लें ताकि आप लोग मेरे साथ साथ डायग्राम को स्केच कर सकें, फिर ही ये बातें क्लियर होंगी। तो आइए देखते हैं कि मेसोडर्म, नोटोकार्ड और न्यूरोलेशन कैसे होती है। चिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। चिक डेवलपमेंट पार्ट 2। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ गैस्ट्रुलेशन की स्टेज डिस्कस करना चाहूँगा। गैस्ट्रुलेशन जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। गैस्ट्रुलेशन दैट इज अ गैस्ट्रुला फॉर्मेशन, या इसमें आप कह सकते हैं कि गैस्ट्रोसील बनती है और इसके अलावा इसमें जर्म्स लेयर बनती है। सपोज दैट कि ये इस तरह से आपके सामने एक एग की योक है। हम इसको सिंपल वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये योक है और इस योक के ऊपर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इसके ऊपर इस तरह से सेल्स की एक लेयर है और योक के दरमियान में और इस सेल्स की लेयर के दरमियान में एक कैविटी स्टैब्लिश हो जाती है। ये गौर करें जरा। ये और इसके ऊपर भी एक ऐसी ही लेयर बनती है सेल्स की। ये तो आपके सामने ये स्टूडेंट्स 2 लेयर मैंने बना दिया। ये देखिए जरा। अपर लेयर को हमने नाम दिया था एपीब्लास्ट और लोअर लेयर को हमने नाम दिया था हाइपोब्लास्ट और इस स्पेस को हमने नाम दिया था ब्लास्टोसील और ये योक के ऊपर जो स्पेस है इसको हमने नाम दिया था गैस्ट्रोसील। जिस जगह से, जिस एरिया से ये सेल्स योक के साथ अटैच नहीं है उस एरिया को हमने नाम दिया था जोना पेलुसिडा और वो एरिया जहां से ये योक के साथ सेल्स अटैच हैं उनको नाम दिया था हमने जोना ओपेका। इसके लिए जोना के लिए एरिया का वर्ड भी यूज किया जा सकता है, एरिया। ये और ये आपके सामने जो स्टेज है ये गैस्ट्रुलेशन स्टेज है और इसको इस एम्ब्रियो को कहते हैं गैस्ट्रुला। ये गैस्ट्रुला स्टेज। मैं इसी स्टेज को आगे प्रोसीड करना चाहूंगा। इस स्टेज को हम आगे लेके चलेंगे
बस आपने ज़रा बातें गौर से सुननी है ताकि आपको साथ साथ ही इनकी समझ भी आती जाए और आप साथ साथ इसको मेमोराइज भी करते चले जाएं। और अगर आपके पास कोई चीज़ें मौजूद हैं तो आप इसकी डायग्राम भी स्केच करें। मैं इसी को दोबारा से बनाऊंगा और अब थोड़ी सी डायग्राम मैं पहली डायग्राम से डिफरेंट शो करूंगा। डायग्राम बिल्कुल वही होगी लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस नजर आएगा। जरा गौर करें, ये सेल की तादाद में आस्ता आस्ता इजाफा भी हो रहा है और ये देखें, तो ये लोअर लेयर है जिसका नाम हमने रखा था, जिसको हमने हाइपोब्लास्ट का नाम दिया था, हाइपोब्लास्ट। ये हाइपोब्लास्ट है। इसके ऊपर ये लेयर है जिसको हमने नाम दिया था एपीब्लास्ट का। अब ये कैमरामैन की मर्जी है कि वो डायग्राम को कितना कवर करता है। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा। ठीक है जी, अब आप जाने और कैमरामैन जाने। ये देखें, और ये दो मैंने लेयर बना दिया। अभी ऐसे समझें जैसे आपके पास एक सैंडविच है, कोई आपके पास ब्रेड का पीस है, आप उसका फ्रंट वाला पोर्शन देख रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट, और ऊपर उसकी एक लेयर भी मौजूद है, उसके ऊपर सरफेस भी मौजूद है। तो इसकी अगर हम सरफेस बनाना चाहें, ये सामने से देखें, इसकी मैं अगर सरफेस बनाना चाहूँ तो मैं इस तरह से ये शो करूँगा। तो ये मैं आपको बताऊँगा कि ये इसकी सरफेस है, ये इसकी सरफेस है किसकी, एपीब्लास्ट की। ठीक हो गया जी, ये एपीब्लास्ट की सरफेस है। ये देखिए एपीब्लास्ट। चले, क्योंकि ये वही लेयर है, वही है सब कुछ, ये गैस्ट्रुलर स्टेज ही है, इस वजह से मैं इसको लेबल नहीं करता। इसके नेक्स्ट चलते हैं हम कि नेक्स्ट होता है एक्चुअली क्या है, क्या चेंज आती है इसमें, और नेक्स्ट डायग्राम में क्या डिफरेंस होगा वो हमने नोट करना है, वो देखना है। तो आइए देखते हैं कि इन डायग्राम्स में गैस्ट्रुलेशन में नेक्स्ट कौन सी चेंज आती है। तो पहले हम यही डायग्राम दोबारा से बनाएंगे। मैंने यहाँ इस डायग्राम में सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इसकी मैंने सरफेस शो नहीं की, उसकी मैंने सरफेस शो कर दी है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोई नहीं, एक डायग्राम और बना लेता हूँ ताकि आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाए। ये देखें, योग है, योग में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो इसकी बेसिक स्कीम है उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये इस तरह से हमने ये बना ली योग, और इसके लिए हमने ये बना लिए सेल्स। अब मैं आपको जो चीज़ शो करने जा रहा हूँ बड़ी अहम है, ज़रा आपने ध्यान से सुन लेनी है बात। ये लोअर लेयर है और इस तरह से इसके ऊपर हम एक और लेयर बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसके ऊपर अपर लेयर है, ये अपर लेयर है। लेकिन ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर हमने ये इसकी सरफेस शो की थी। ये देखें, ये मैंने इसकी सरफेस शो की थी। अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ अलबत्ता यहाँ पे मैं एक चीज शो करूंगा, ये जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट के मिडल पोर्शन से, यहाँ से मिडल से और इसकी टेल की तरफ से, कॉर्डल कहते हैं टेल, स्फेलिक कहते हैं हेड, इसके मिड पोर्शन से कुछ सेल माइग्रेट करना शुरू करेंगे। जब यहाँ से सेल माइग्रेट करेंगे ना, तो यहाँ से ये इस तरह से अंदर की तरफ झुक जाती है, ऐसे बेंड कर जाती है थोड़ी सी ऐसे।
ऐसे यहाँ से, और यहाँ पे ना एक निशान सा बन जाता है। सेल यहाँ से मूव किए हैं, इस वजह से यहाँ पे एक निशान सा बन जाता है। इसको नाम देते हैं प्रीमिटिव, इब्तदाई स्ट्रीक, इन्वेजिनेशन को कहते हैं। प्रीमिटिव, इब्तदाई इन्वेजिनेशन या स्ट्रीक, इसमें से जो सेल बाहर निकले हैं उन सेल्स को हम नाम देते हैं मेसोडर्मल सेल्स। कुछ सेल यहाँ पे ही क्लस्टर बना लेते हैं, ऐसे गुच्छा सा बना लेते हैं, और कुछ सेल इस तरह से इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये सेल कहाँ से आए हैं? ये सेल आए हैं जी ये एपीब्लास्ट से। और ये जो क्लस्टर बना ना यहाँ पे, ये जो क्लस्टर बना ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा है, इसको नाम देंगे हम इब्तदाई प्रिमिटिव नोड। ये जो मैस बना है सेल्स का, इसको मैंने एक नाम दिया है प्रिमिटिव नोड का। तो ये आप जज करें कि मैं डायग्राम किस तरह से बना रहा हूँ। प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नोड। अच्छा, यहां से ना जी सेल मजीद माइग्रेट करते हैं, यहाँ से इस एरिया से मजीद सेल माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ, फिर हम अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर लेंगे। ये जरा गौर कीजिएगा, इसी जगह पे मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा, और वो डायग्राम भी इस डायग्राम से मिलती जुलती ही होगी। तो गौर करना है आपने। सपोज दैट कि ये इस तरह से योग है, और इसके इर्द गिर्द हम ये सेल बना रहे हैं। ये लोअर लेयर है, नो डाउट कि इन सेल्स में भी आस्ता आस्ता इजाफा हो रहा है, और आस्ता आस्ता ये जो योग है वो ख़त्म भी होती चली जाएगी। और ऐसे ये, क्योंकि जो हाइपोब्लास्ट है, नीचे जो लेयर थी, इससे एक्चुअली एंडोडर्म बननी है। वो कैसे बननी है उसकी डिटेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अपर लेयर है जिसको हमने एपीब्लास्ट का नाम दिया था। इससे सेल माइग्रेट कर रहे हैं। ये बेटे इस तरह से ये सेल माइग्रेट कर रहे हैं। मेरे दोस्त भी ये इस लेक्चर को लाजमी सुने। ये देखें जरा, तो यहाँ से ये इसकी लेयर थी ऐसे, ये जरा गौर करें, ये देखें, यहाँ से मजीद सेल माइग्रेट करेंगे। जब ये मजीद सेल यहाँ से माइग्रेट करेंगे ना, तो ये मजीद थिक हो जाएगी। ये जो प्रीमिटिव स्ट्रीक है, ये देखें जरा ऐसे, ये मजीद थिक हो जाएगी। आइए देखें, यहाँ पे ये सेल्स ऐसे तरह से। Now it is called as primitive groove। ग्रूव कहते हैं बड़ी इन्वेजिनेशन को, बड़ी बेंडिंग को। और ये जो प्रिमिटिव नोड था, अब हम इसको कहेंगे ये सेल का बहुत बड़ा एक मैस बन चुका है। इसको हम नाम देंगे हेंसन्स नोड। हेंसन्स नोड, ये हेंसन्स नोड। और इसी जगह पे ये इस तरह से मेसोडर्मल सेल भी मौजूद हैं। इनको मेसोडर्मल सेल्स कहते हैं, माइग्रेटरी सेल भी कहते हैं। और ये सारे के सारे सेल्स एक्चुअली इसकी अपर लेयर से ही आए हैं। माइग्रेटरी सेल्स, इनको हम मेसोडर्मल सेल भी कहते हैं। दोनों में फर्क भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों को, क्योंकि दोनों ही उधर से आ रहे हैं, हम दोनों को मजमूई तौर पर माइग्रेटरी सेल या मेसोडर्मल सेल कह रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ। हेंसन नोड से कुछ सेल माइग्रेट करते हैं, और उसकी माइग्रेशन की वजह से नोटोकार्ड एस्टेब्लिश होता है। तो अगर हम
चिक की डेवलपमेंट के 18 घंटे की डेवलपमेंट में देखें ना जी, उस 18 आवर्स की डेवलपमेंट के अंदर हमें नोटोकॉर्ड नुमाया नज़र आ रहा होगा। तो नोटोकॉर्ड क्या है? एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है जो कि हैंसन नोड से बनती है। गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने वही योग है और इसके साथ हम बना लेते हैं ये वही सेल्स की लेयर्स जिसको हमने नाम दिया था हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट है ये। मैं बहुत हम्बल से डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें वाजिया हो जाए। ये तो नॉलेज को शेयर भी किया करें, अपने दोस्तों तक बताया करें और चैनल को स्प्रेड करें, पूरी दुनिया में घुमा दें इसको। ये देखें ज़रा, ये देखें। तो ये बेटे आपके सामने ये डायग्राम बन रही है और यहाँ पे ये इसकी वही लेयर है और अब यहाँ पे मैंने शो करना है प्रिमिटिव ग्रूव। ये प्रिमिटिव ग्रूव है, इसके ये प्रिमिटिव एजेस हैं, ये किनारे जो हैं इसके एजेस कहेंगे इसको हम। और यहाँ पे जो हैंसन नोड था ये, इससे सेल माइग्रेट किए हैं बैकवर्ड्स और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना है। हम डॉट की फॉर्म में शो कर सकते हैं यहाँ पे, उसको नाम देंगे हम नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक सेमी रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ये प्रिमिटिव ग्रूव ही है, प्रिमिटिव ग्रूव। और ये 18 आवर्स का एम्ब्रियो है और यहाँ में इसके पास ये मेसोडर्मल सेल्स मौजूद हैं। ये देखें जरा, ये मेसोडर्मल सेल्स हैं। गौर करें सर, आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। इसमें मैंने नोटोकॉर्ड शो किया है, प्रिमिटिव ग्रूव के नीचे नोटोकॉर्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक ही जगह पे लेबलिंग हुई है, हालांकि ऐसा नहीं है। जो नोटोकॉर्ड है वो हैंसन नोड से बैकवर्ड सेल माइग्रेट किए हैं और वहाँ से ये बना है नोटोकॉर्ड। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट स्टेज में हमने एक पॉइंट डिस्कस करना है, उसके बाद हम न्यू रिलेशन को बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखना जरा, गौर कीजिएगा। इसमें मेसोडर्म के सेल्स एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं। ये फर्ज करें ऐसे, ये आपके सामने योक है और ये सेल्स इस तरह से एंडोडर्म सेल्स हैं और इन एंडोडर्म सेल्स ने योक को कवर किया हुआ है। और जो कभी गैस्ट्रोसील थी, अब उस लेयर को, उस कैविटी को हम नाम देंगे प्रिमिटिव गट। प्रिमिटिव गट, इब्तदाई गट। और इसके ऊपर मौजूद है इस तरह से ये लेयर मौजूद है जिसको हमने नाम दिया था एपिब्लास्ट का। ये एपिब्लास्ट के सेल्स हैं। एक्चुअली ये एपिब्लास्ट अब ये एक्टोडर्म बनाने में हेल्प कर रही है और ये इसकी मैं एक तरफ से इसकी सर्फेस शो करूंगा, ऐसे दोनों तरफ से इसकी सर्फेस शो नहीं की जा सकती। और इस तरह से ये आप बनाएंगे इसका प्रिमिटिव ग्रूव। भी ये प्रिमिटिव ग्रूव ही है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि ये न्यूरल ग्रूव कैसे बनता है। और ये है इसका आपके सामने, यहाँ पे हैंसन नोड था और इससे बना था नोटोकॉर्ड। ऐसे यहाँ पे जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इस तरह से, दो हिस्सों में
और ऐसे मेसोडर्मल सेल्स स्प्लिट हो जाते हैं। मेसोडर्मल सेल पहले इकट्ठे थे, अब वो स्प्लिट हो गए हैं और उनके दरमियान में एक स्पेस बन गई जिसको कहते हैं सिलोम। इसको कहते हैं सिलोम फॉर्मेशन। सिलोम जो बाहर लेयर के साथ मेसोडर्म है इसको कहते हैं सोमैटिक मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म फॉर्मेशन। और जो अंदर वाली लेयर के साथ है उसको कहते हैं स्प्लेन्क्निक मेसोडर्म। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसको नाम देते हैं क्या, सिलोम का। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सोमाइट तक आए हैं हम। सोमाइट्स लेटरल ये जो नोटोकार्ड है इससे, ये जो हेंजन नोड है इससे डॉर्सल मेसोडर्म बनती है और उन सेल से सोमाइट्स बनते हैं। तो सोमैटोजेनेसिस और न्यूरोलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप लोग इसको दोबारा से रिवाइज करके सुने, नॉलेज को स्प्रेड करें। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पोर्शन डिस्कस करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।